हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता है बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ट्वेल्थ का पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ट्वेल्थ के साथ साथ हम लोग नीट का भी पढ़ाई करेंगे और साथ साथ आईआईटी जेईई का भी हम लोग स्टडी करते चलेंगे और डीप स्टडी हम लोग करेंगे। आपको जितना भी मेरा कोडिंग रहेगा वो कोडिंग को आप रेडी कर जाइएगा। जैसे देखिए ट्वेल्थ का कोडिंग क्या होगा हमारा। ट्वेल्थ का कोडिंग मेरा रहेगा सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक। ये जितना में मारेंगे ना इसके अंदर आपको ट्वेल्थ में पूछेगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करें, आपको इसी के अंदर क्वेश्चन पूछेगा। चाहे आप स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, जितने भी आप किसी बोर्ड से, जितने भी बोर्ड से आप रिलेटेड स्टूडेंट हैं, वो सब के लिए ही है। यानी जितना भी ये टिक आउट करेंगे ना उसी के अंदर क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों ट्वेल्थ का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जितना टिक आउट करेंगे उसको हर हाल में आप रेडी कर जाइएगा। कैसे रेडी कीजिएगा ये भी आपको टाइम टू टाइम मैं बताते जाऊंगा और देखिएगा बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको फिजिक्स में, बहुत मजा आएगा। बहुत जगह देखिएगा कि ये फिजिक्स को बोरिंग बना दिया जाता है। स्टूडेंट को इतना डर हो जाता है फिजिक्स से कि वो फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ देता है। तो दोस्तों वो सब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ट्वेल्थ का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जितना मैं टिक आउट करूंगा वो सब रेडी कर जाइएगा, उसी के अंदर क्वेश्चन पूछेगा। इसमें भी मेरा रहेगा सिंगल टिक जब मारेंगे तो ये कम इंपॉर्टेंट होगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। और नीट और आईआईटी का मेरा कोडिंग क्या रहेगा, इसमें सिंगल स्टार से लेकर के 5 स्टार तक आपको मालूम। और जितना में मारेंगे सिंगल स्टार से 5 स्टार, वो सिंगल से 5 स्टार तक आप टोटल रेडी कर जाइए। आप नीट और आईआईटी के एग्जाम में जाइएगा तो लगेगा सब इसी से क्वेश्चन आउट हो गया, यानी आपको एकदम सब सिमिलर उससे पूछेगा। तो ये रहा आईआईटी का कोडिंग और नीट का कोडिंग, सिंगल स्टार से 5 स्टार। ट्वेल्थ का कोडिंग मेरा रहेगा सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक। जितना में मारेंगे दोस्तों उसके अंदर आएगा, एकदम 100% गारंटी है। इसको आप हर हाल में आप रेडी कर जाइएगा, इसी के अंदर आपको पूछेगा। तो आप जो है अपना घर में एक डायरी में आप नोट कर लीजिएगा, जितना में मैं टिक आउट करूंगा ना ये सिंगल से ट्रिपल टिक तक, इसी के अंदर हर हाल में ट्वेल्थ में पूछेगा। और ये जो आप सिंगल स्टार से 5 स्टार देख रहे हैं, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 95% क्वेश्चन नीट और आईआईटी में इसी सिंगल से 5 स्टार से आपको रहेगा। और 5% जो है इधर उधर से रहेगा। बाकी जो है मैक्सिमम जो है 95% आपको ये सिंगल से 5 स्टार तक आपको मिलेगा। ये आप हर हाल में इसको आप रेडी कर जाइएगा। आपको नेट और आईआईटी भी क्रैक करने से कोई नहीं रोकेगा। चलिए दोस्तों आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए ट्वेल्थ में हम लोग के इतना पार्ट पढ़ना है। ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। मेनली 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ऐसे इसको डिवाइड करके 9 यूनिट्स बना दिया गया है। तो मेनली ये 5 पार्ट्स है। इसी को हम लोग डिटेल से सारा स्टडी करते चलेंगे और इसी ऑर्डर में आप स्टडी कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत जगह देखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर दिया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने के बाद देखिए बेवकूफ़ी लोग क्या करते हैं कि ऑप्टिक्स को बीच में घुसा देते हैं। तो यार ऑप्टिक्स को ये सबसे मतलब नहीं होता है। तो ऑप्टिक्स को जो है तो कंटिन्यूटी यही होना चाहिए, पहले ऑप्टिक्स पढ़िए, फुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िए, बीच में इसको मत यार घुसाइए। घुसाने से क्या दिक्कत होता है कि ऑप्टिक्स को किसी से ये मतलब नहीं होता है, लेकिन जो है इलेक्ट्रोस्टैट से मतलब इसको होता है, इससे मतलब इसको होता है, इससे मतलब इसको होता है। मतलब कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी इलेक्ट्रोस्टैट चालू कीजिए तो सब खत्म करने के बाद ही ऑप्टिक्स पढ़ेगा। लेकिन मैक्सिमम जगह देखिएगा इसको बीच में लोग घुसा देते हैं। यार क्या तरीका है पढ़ाने का। सिस्टमैटिक यदि नहीं पढ़ाया जाए तो बच्चों को निश्चित रूप से फिजिक्स काफ़ी टफ लगेगा। और बहुत जगह देखे हुएगा कि फिजिक्स जो है बस 10% लोग को ही बुझाता है, बाकी को नहीं बुझाता है।
लेकिन मेरे क्लास में 95% बच्चे को बुझाता है, 5% उसको नहीं बुझाता है जो मजा लेकर क्लास करता है। 2 क्लास आया 2 क्लास गए, 2 क्लास आया 2 क्लास गए, उसको नहीं बुझाता है। तो चलिए फर्दर आपको मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगा कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑप्टिक्स होता क्या है। चलिए नेक्स्ट देखिए। और 12th का टेंशन नहीं लेना है, बस अभी से IIT और नीट का तैयारी करते चलना है। और 12th में जितना टिक आउट करेंगे उसके अंदर आएगा, ये 100% गारंटी है। और नीट के लिए सिंगल स्टार से 5 स्टार में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आपका आएगा। चलिए देखिए इधर ऑप्टिक्स को हम लोग जो है, सबसे पहले ये देखिए कि ऑप्टिक्स होता क्या है। लाइट से रिलेटेड जितना भी फिनोमेनन का स्टडी करेगा दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स को यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ऑप्टिक्स क्या है, ऑल द फिनोमेनन का ये स्टडी करेगा रिलेटेड टू लाइट, यानी स्टडी ऑफ all phenomena related to light, यानी लाइट से रिलेटेड जितना भी फिनोमेनन होगा उसी का ये स्टडी करता है। ऑप्टिक्स को हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को ही हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी बोलेंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में द स्टडी ऑफ लाइट एज रेज, नाम से ही क्लियर पता चल रहा है दोस्तों कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ज्योमेट्री पढ़े हुइएगा, ज्योमेट्री में लाइन का जनरली यूज होता है। तो लाइन से रिलेटेड जो भी स्टडी होगा वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करेगा। लाइन करने का मतलब क्या, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम से जो भी रिलेटेड स्टडी होगा वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होगा, यानी द स्टडी ऑफ लाइट एज रेज। फिजिकल ऑप्टिक्स में द स्टडी ऑफ लाइट एज वेव, वेव के फॉर्म में जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो फिजिकल ऑप्टिक्स में करेंगे। ये क्वांटम ऑप्टिक्स जो होता है, यानी लाइट का स्टडी होता है एज ए पार्टिकल। पार्टिकल के फॉर्म में जब हम लोग लाइट को स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल से। तो हम लोग को यहाँ पर ये दोनों के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट से रिलेटेड, रे डायग्राम से रिलेटेड जितना भी स्टडी होगा वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होगा। वेव से रिलेटेड जितना भी स्टडी होगा फिजिकल ऑप्टिक्स में होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो है हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, यानी रे डायग्राम से रिलेटेड टू रे डायग्राम। रे डायग्राम से रिलेटेड जो भी स्टडी होगा दोस्तों वो किस में हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट, बीम का मतलब क्या होता है। बीम का मतलब होता है बंडल। बीम का मतलब क्या होता है, बंडल। यानी बंडल ऑफ लाइट रेज को हम लोग दोस्तों तक बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ लाइट रेज को क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। बीम ऑफ लाइट को हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये होता क्या है, बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। क्लियर है। बहुत जगह आप लोग देखते हुए हैं कि थ्योरी नहीं बताया जाता है, खाली प्रॉब्लम बताया जाता है। यार जब तक आपके पास थ्योरी नहीं होगा क्या उम्मीद करते हैं प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं है। तो आप यहाँ पर
एकदम निश्चिंत होकर के आप मेरा वीडियो देखिए। और यदि आपको पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन क्लास कीजिए, ऑफलाइन में और बहुत मजा आएगा। ये जितना ऑनलाइन देख रहे हैं ना, इससे कई गुना जो है आपको मजा आएगा ऑफलाइन में। लेकिन आपको मेरा ऑनलाइन वीडियो ही काफ़ी एकदम मज़ेदार रहेगा। और ऑफलाइन में तो बात ही छोड़िए, फिजिक्स का दुनिया दिखा देंगे कि फिजिक्स होता क्या है। बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब द बंडल ऑफ लाइट रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बंडल कहने का मतलब देखिए ना, बहुत सारा पेन का बंडल ले लेंगे तो एक बंडल में बहुत सारा पेन होगा। उसी तरह यहाँ पर एक बंडल में बहुत सारा लाइट रेज होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में जैसे देखिए ये बीम ऑफ लाइट है और एक दूसरे के पैरेलल, इसलिए इसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। और ये जो हो जाएगा दोस्तों, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो जाएगा। ETC तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल। तो फर्दर हम लोग जो है बीम ऑफ लाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों। बीम ऑफ लाइट देखिए, एकक वाट का एकदम टोटल बात लिखते चलिएगा। एकक वाट का मतलब होता है, यदि आप ये नहीं लिखिएगा तो फिर आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। और 12th में जो है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इसलिए 12th का आपको एग्जाम भी देना है और जितना टिक आउट करेंगे उसके अंदर पूछेगा। ये 100% फिक्स है। चलिए देखिए, बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट 3 तरह का होता है। फर्स्ट में होता है दोस्तों पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और सेकंड में होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एंड थर्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो चलिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है? नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट कहने का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट पर मिलना होता है, यानी एक पॉइंट पर जब मिलेगा तो इसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। और यदि एक पॉइंट से अवे फ्रॉम जाएगा, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एक पॉइंट से अवे फ्रॉम, चारों तरफ जाएगा, इधर इधर इधर, चारों तरफ जाएगा। यही क्या हो गया? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे आपके घर में बल्ब लगा हुआ रहता है लाइट वाला, वहां से लाइट क्या होता है? डाइवर्ट होता है। ये आप देखे होइएगा कि घर में जो आपके जो एजेड पर्सन है, उनका लेंस देखिएगा, वो कन्वेक्स लेंस लगाए हुए रहते हैं। कन्वेक्स लेंस को यदि आप सनलाइट में ऐसे रखते हैं तो क्या होता है कि सब लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। तो घर में जो है देखे हुए कहीं छेद रहता है तो वहां से लाइट आता है, तो कन्वेक्स लेंस को यदि आप रखिएगा ना, तो सारे लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। और इतना कन्वर्ट सब हो जाता है कि वहाँ पर पेपर रखेंगे ना, तो बहुत देर तक रखिएगा तो उसको जला देगा। ऐसा आप एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो गया, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो गया, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया। तो बीम ऑफ लाइट दोस्तों 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है?
रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज इतना ही रहने दे रहा हूं, अगले क्लास हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है डिटेल से देखेंगे, इरेगुलर क्या होता है उसको डिटेल से देखेंगे। आज फर्स्ट क्लास था इसलिए ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। और जितने लोग 12th का स्टूडेंट हैं उनको, टोटल स्टूडेंट को आप शेयर कीजिए, टोटल फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ऑल ओवर इंडिया जितना माने उतना शेयर कर सकते हैं, सबको फायदा होगा। बहुत लोग बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है कि 12th एग्जाम भी देना है, IIT भी करना है, नीट भी करना है। तो मैं दोस्तों आपको बताया कि सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक जितना में मारेंगे इसके अंदर 12th पूछेगा। और सिंगल स्टार से 5 स्टार कोडिंग IIT और नेट के लिए रहेगा। तो आप बताइए, बिल्कुल टेंशन मैं खत्म कर दिया कि नहीं? एकदम 100% आपका टेंशन खत्म कर दिया। और फिजिक्स को लोग बोरिंग बना देता है, बोरिंग मत बनाइए यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। इसी तरह आगे हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसलिए खूब मजा आएगा। इंटरेस्ट ले करके पढ़िए, इसको बोरिंग मत बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।